जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, केबीसी और यूजीसी नेट, इसके अलावा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके हिस्ट्री से होंगे। जी हाँ साथियों, इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों को क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। जो साथी चैनल पे नए जुड़ते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसा लगा, या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ फाइल पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। तो साथियों, जो प्रश्न हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके आने वाले एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, जीडीसी, केवीसी और यूजीसी नेट अन्य सभी परीक्षाओं के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्लास में बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। तो बात करें पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कह रहा कि किसके शासनकाल के दौरान हेनसांग भारत भ्रमण पर आया था। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो कि भारत भ्रमण पे आया था। तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में, है ना, किसके शासनकाल में ये भारत में आया था। ऑप्शन ए कहता है कि हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है धर्मपाल, ऑप्शन डी है अकबर। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हेनसांग भारत भ्रमण पर किसके शासनकाल के दौरान आया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री हेनसांग भारत भ्रमण पर आया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है हम्पी, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है जूनागढ़, ऑप्शन डी है कन्हेरी। तो बताइए कि इनमें से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कालीबंगा। निम्नलिखित में से कालीबंगा एक स्थान है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ें और प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणेश चतुर्थी, जिस दिन गणेश महोत्सव यानी गणेश उत्सव की तैयारी होती है, ये बम्बई का बहुत फेमस फेस्टिवल है। बम्बई में बहुत धूमधाम से गणेश उत्सव की तैयारी की जाती है और मनाया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो उत्सव है इसकी शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन ए कहता है कि जी के गोखले ने की थी, या फिर ऑप्शन बी है जी आगरकर ने की थी, या ऑप्शन सी जो है बीजी तिलक ने की थी, या ऑप्शन डी एमजी रनाडे ने की थी। तो बताइए साथियों, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत किसने की थी। क्या होगा इसका सही जवाब। तो साथियों, बात करें इस प्रश्न की सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जी हाँ साथियों, बीजी तिलक ने महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव की तैयारी की थी और मतलब इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। हाँ, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए
गोद निषेध प्रथा के साथ, ऑप्शन बी सहसंधि के साथ, या ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा के साथ, या ऑप्शन डी अस्थाई बंदोबस्त के साथ। तो इनमें से किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जुड़ा हुआ है? क्या होगा सही जवाब, बताइए। देखिए, जो भी प्रश्न है ये आपके इतिहास से संबंधित है, यानी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, और हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जी हाँ, लॉर्ड मैकाले का नाम जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेजी शिक्षा का साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? लॉर्ड मैकाले का नाम अंग्रेजी शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे? देखिए, भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके दो दल थे, गर्म दल, नरम दल। जो गर्म दल थे, उस गर्म दल के नेता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसके गर्म दल के नेता कौन थे। और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सप्रू, और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इन चारों में से कौन गर्म दल का नेता था, बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि कम समय में हमें प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डिटेल वाइज प्रश्नों को पढ़ें तो उसके लिए हम अलग से क्लास लेंगे, है ना। केवल यहाँ पे प्रश्न और प्रश्न का जो आंसर है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आपके मान के चलिए ये हर एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में एक खास बात है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? ऑप्शन ए है सूर्यसेन, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी खुदीराम बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, बताइए। काकोरी ट्रेन डकैती में कौन शामिल थे? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यसेन। ठीक है, सूर्यसेन ये भी आपके काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। और काकोरी ट्रेन जो डकैती है इसको आप याद रखिएगा, इसका नाम बदल कर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। जी हाँ साथियों, काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये खास बात थी और ये आपके सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है ये कहता है कि फतेहपुरी सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कहता है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो इनमें से किसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी, बताइए। ऑप्शन ए है नालंदा में, ऑप्शन बी है तक्षशिला में, ऑप्शन सी है वल्लभी में, या ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में। जी हाँ साथियों, प्रथम जो जैन सभा था उसका जो शुरुआत हुई थी, मतलब प्रथम जैन सभा की, वो हुई थी पाटलिपुत्र से। और इसके जो 24वें तीर्थकर हैं वो महावीर भगवान हैं, तो महावीर जैन उनका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और साथ प्रथम का नाम है ऋषभ देव। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए कहता है हिंदी भाषा में, या ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है प्राकृत, या ऑप्शन डी है पाली।
तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई है बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। वेदों की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई है। आगे बात करें हम लोग, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन ए कहता है ऋग्वेद से, ऑप्शन बी है अथर्ववेद से, ऑप्शन सी है यजुर्वेद से, या ऑप्शन डी है सामवेद से। तो आयुर्वेद की उत्पत्ति किस वेद से हुई थी ये आपको बताना है। तो 4 वेद है हमारे, एक ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इनमें से किस वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, अथर्ववेद। अथर्ववेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। बात करें प्रश्न नंबर 11 की, तो निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? ऑप्शन ए कहता है इल्तुतमिश का, ऑप्शन बी है हुमायूं का, ऑप्शन सी है अकबर का, ऑप्शन डी है अहमद शाह अब्दाली का। तो इनमें से किस शासक का संबंध जो है वो गुलाम वंश से है बताइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इसका संबंध जो है वो गुलाम वंश से है। ठीक है, हुमायूं, अकबर ये आपके मुगल वंश के हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो निम्न में से कौन से शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरों के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था? इनमें से कौन से शासक ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण है वो बहुत ज़्यादा संख्या में करवाया था और वो नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से शासक ने नहरों सिंचाई के लिए नहरों की निर्माण कराया था, बहुत ज़्यादा संख्या में करवाया था और नहरों के निर्माण के लिए वो प्रसिद्ध है? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, बड़ी संख्या में नहरों के लिए प्रसिद्ध फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने बहुत संख्या में नहरों का निर्माण कराया था सिंचाई के लिए और इनका नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? ऑप्शन ए कहता है कबीर, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है चैतन्य। तो इनमें से किस संत का संबंध जो है वो बंगाल में भक्ति आंदोलन से है बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य। जी हाँ साथियों, चैतन्य जो हैं ये बंगाल में जो भक्ति आंदोलन हुआ था उनसे ये संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत यानी कीर्तन का माध्यम अपनाया था? प्रश्न को ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहता है कि इनमें से किस भक्ति संत ने भगवान के नज़दीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए नृत्य और गीत यानी कीर्तन का माध्यम अपनाया था? ऑप्शन ए कहता है शंकरादेव ने, ऑप्शन बी कहता है चंडीदास ने, ऑप्शन सी कहता है चैतन्य महाप्रभु ने, ऑप्शन डी कहता है ज्ञानदेव। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानदेव। ज्ञानदेव इन्होंने भगवान के नज़दीकी होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास कराने के लिए, लोगों को इसका विश्वास दिलाने के लिए नृत्य और गीत यानी कीर्तन का माध्यम अपनाया था। ठीक है, तो आज के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कहता है कि किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? ऑप्शन ए कहता है गुरु नानक, ऑप्शन बी कहता है गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी कहता है कि गुरु तेग बहादुर सिंह ने, या ऑप्शन डी कहता है महाराणा रणजीत सिंह ने। तो इनमें से किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। जी हाँ, ये नाम आप याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर। इन्होंने क्या किया था कि जितने भी सिख थे उन सभी को मिलाया, उनको
एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया। तो गुरु तेग बहादुर का नाम आपको याद होना चाहिए। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने सभी परीक्षाओं के लिए, साथ ही एलटी ग्रेड, जीडीसी, केवीसी, यूजीसी नेट, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को डिस्कस किया, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से ही आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कृपया करके इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा डिटेल वाइज क्लास नहीं है, इसलिए आपको प्रश्नों को और उनके आंसर को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।